हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। फनल से रिलेटेड सारी चीजें आज आपकी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो है वो कवर हो जाएंगी। फनल को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही डायग्राम हर टाइप की फनल को एक्सप्लेन कर सकता है। आज के इस वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप्स की फनल्स आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ मैं आपको फनल्स के, किस टाइप से वो फनल्स बनती हैं, कौन कौन से डिफरेंट टूल्स मार्केट में अवेलेबल है फनल्स को क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या एनालिटिक्स होती है फनल्स की, ये सारी चीजों की बात करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। तो फनल्स के ऊपर ये एक इंटायर मास्टर क्लास जो है वो होने वाली है। सो फनल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक सोर्स। अब यहां पर मैं अपने YouTube चैनल का जो एग्जांपल है वो मान के चलता हूं कि मेरा एक YouTube चैनल है, वहां पर मैं बहुत सारा जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो डालता हूं। तो ये वाली जो हमारी फनल है वो ऑर्गेनिक फनल जो है वो हो जाएगी। अब बहुत सारे यूजर जो है वो हमारी YouTube चैनल के ऊपर आते हैं और हमारे YouTube चैनल के ऊपर आने के बाद, ये हमारा YouTube चैनल है, इसके ऊपर आने के बाद वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। लेट्स से यूटी डिजिटल मीडिया हमारी एजेंसी वाली वेबसाइट है या हमारी कोर्स वाली जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। बट यहाँ से कुछ ही यूजर उस वाली वेबसाइट के ऊपर जो है वो जाते हैं। मान के चलते हैं अगर यहाँ पर हमारे पास पर डे 30,000 यूजर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर यूटी डिजिटल मीडिया की वेबसाइट पर या हमारी कोर्स वाली वेबसाइट के ऊपर मुझे 200 से 300 विजिटर्स ही देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जो लोग हमारी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्वायरी करते होंगे, हो सकता है वो 10 से 15 लोग हों, जो हमारे कोर्सेज को बाई करते हो सकता है वो लोग भी हमारे 5 से 10 लोग हों। यही बस बेसिक सी हमारी फनल है। अब फनल हम लोग इसलिए बनाते हैं सो दैट यहाँ पर जो हमारा ड्रॉप ऑफ है वो कम से कम ड्रॉप ऑफ जो है वो हो सके और यूजर हमारी वेबसाइट की जगह कहीं और जो है वो डाइवर्ट होकर ना चला जाए। तो ये हमारी YouTube वाली फनल है और इसको इसी के लिए जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी एक कंसल्टेंसी वाली फनल है। कंसल्टेंसी वाली फनल हमारी किस टाइप से काम करती है? अगेन जो हमारा ट्रैफिक का सोर्स है इस वाली फनल के अंदर, वो भी हमारा ट्रैफिक का सोर्स हमारा YouTube चैनल ही है। कई बार इस चैनल के ऊपर हम लोग वीडियो जो है वो पब्लिश कर देते हैं जहां पर हम बताते हैं कि ये हमारी कंसल्टेशन की सर्विसेज हैं। उस वीडियो को लोग देखते हैं। लेट से उस वीडियो को 1000 लोगों ने देखा, तो मान के चलते हैं यहाँ से 50 लोग जो है वो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आते हैं कंसल्टेशन के, और उसके बाद यहाँ से 2 से 3 लोग जो है वो कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। तो ये हमारी जो कंसल्टेशन वाली फनल है वो हो गई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो फनल होती है उसके अंदर मेन चीज एक होती है हमारी ट्रैफिक सोर्स। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं हमारे ये स्टेप्स। अब क्या सर फनल के अंदर 2 ही स्टेप्स होते हैं? नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की फनल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और उसमें मल्टीपल स्टेप्स जो है वो हो सकते हैं। बट जो मेन पर्पस होता है किसी भी फनल को क्रिएट करने का, जैसे नाम से पता चल रहा है फनल, तो सीधी सी बात है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जो है वो लेकर आना है और यहां पर नीचे जो है वो ज्यादा इस ट्रैफिक का परसेंटेज जो है वो कन्वर्ट करना है। यही एक ऑब्जेक्टिव होता है फनल का। अब आप किस टाइप की फनल सोच पाते हैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से एक और फनल जो है जो आपने बहुत देखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वेबिनार फनल। अब वेबिनार फनल क्या होता है? लोग अगेन एक ट्रैफिक सोर्स जो है वो तैयार करते हैं। ट्रैफिक सोर्स क्या है? वो मेटा एड्स के ऊपर जो है वो अपने एड्स रन करते हैं, वहां से जो है वो फ्री वेबिनार के ऊपर ट्रैफिक जो है वो लेकर आते हैं या फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर करते हैं। बहुत सारे लोग पेड वेबिनार भी करते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्री वेबिनार से अच्छा कन्वर्जन जो है वो पेड वेबिनार के अंदर होता है। इसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट जो वीडियो है वो बनाऊंगा कि आखिर फ्री लीड मैग्नेट्स आज के टाइम में 2026 के अंदर उतना अच्छा क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो ट्रैफिक सोर्स हमारा मेटा एड्स हो गया, यहां से ट्रैफिक हमारा वेबिनार के ऊपर आता है, वो फ्री हो सकता है, पेड हो सकता है, और उसके बाद यहां से फिर जो कन्वर्जन है वो होता है। तो ये भी हमारी एक जो फनल है वो हो गई। अब इस फनल को हकीकत में कन्वर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंट टाइप्स के टूल्स की जरूरत पड़ती है। अब आज के टाइम में बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल है जिनको आप फनल बिल्डर्स के नाम से जो है वो जानते हैं, और वो जो टूल्स हैं वो टेक्निकली इन फनल्स को क्रिएट करने में आपकी मदद जो है वो करते हैं। मैं बात कर रहा हूं बेसिकली वेबिनार टाइप की फनल की या फिर लीड मैग्नेट वाली फनल। लीड मैग्नेट वाली फनल क्या होती है? जैसे आपकी वेबसाइट है और उसके ऊपर आपने एक जो लीड मैग्नेट है वो मेंशन करके रखा हुआ है। कोई यूजर जो है वो अगेन आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है। ये ट्रैफिक का सोर्स अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग आपने डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का बना रखा है। अब जैसे हमारे सिनेरियो में यूट्यूब चैनल हमारे लिए एक अच्छा ट्रैफिक का सोर्स है। अप्रोक्सीमेटली 40,000 से 50,000 लोग सभी वीडियो को मिलाकर पर डे हमारे वीडियोस को जो है वो देखते हैं, तो एक अच्छा ट्रैफिक का सोर्स है। बट इस ट्रैफिक सोर्स के साथ एक प्रॉब्लम भी है। अगर आप ये चाहते हैं कि एकदम से हमारा जो YouTube चैनल है उसके वीडियोस के ऊपर व्यूज बढ़ जाएं, तो ये आप नहीं कर सकते। इसीलिए ज्यादातर जब फनल्स क्रिएट करी जाती हैं उनमें जो प्राइमरी
ट्रैफिक का सोर्स होता है वो बेसिकली हमारे पेड एड्स ही होते हैं, बिकॉज उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर चीजें आपकी ठीक चल रही होती है तो वहां पर आप और ज्यादा पैसा डाल सकते हैं और ज्यादा ट्रैफिक जो है वो लेकर आ सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मान के चलते हैं हमारे पास एक ट्रैफिक सोर्स है और वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने लीड मैग्नेट जो है वो मेंशन करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑप्ट इन फॉर्म जो है वो बना के रखा हुआ है। जब भी यूजर आएगा वो पहले हमारे एक ऑप्ट इन फॉर्म को भरेगा, यानी कि वो अपनी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, नेम, ईमेल, फोन नंबर की डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन फर्स्ट पार्टी डेटा के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगी और उसके बाद हम उसको लीड मैग्नेट जो है वो प्रोवाइड करके दे देंगे। तो इस तरीके से आप काफी सस्ते में जो लीड्स है उनको आप जनरेट कर पाते हैं। और क्योंकि आप लीड मैग्नेट दे रहे होते हैं थोड़ा सा फिल्टरेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि लीड मैग्नेट वही लोग डाउनलोड करेंगे जिसको उनकी जरूरत होगी और आपके पास एक बड़ा डेटाबेस बनता जाता है। और यहां पर जो लीड मैग्नेट देकर आप लीड्स को जनरेट कर रहे होते हैं वो काफी सस्ती लीड्स होती है। बाद में आप इनको नर्चर कर सकते हैं, इन लीड्स को आप सेल कर सकते हैं और जिस भी तरीके से आप इनकी इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, बिकॉज आप पहले से यहां पर मार्केटिंग कंसेंट जो है वो ले चुके होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लैंडिंग पेजेस के ऊपर या फिर इस टाइप के जो लीड मैग्नेट वाले पेजेस होते हैं उनके ऊपर जो है डिस्क्लेमर वगैरह करके या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं वो आपको देखने को मिलती है। मार्केटिंग रिलेटेड पॉलिसीज आपको देखने को मिलती है, कुकीज रिलेटेड पॉलिसीज आपको देखने को मिलती हैं, डेटा जो वो आपसे कैप्चर कर रहे हैं उससे रिलेटेड पॉलिसीज आपको देखने को मिलती है। और कई बार आपने देखा होगा फॉर्म में ही नीचे यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन होता है जहां पर आप ये परमिट कर रहे होते हैं कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सामने वाला पर्सन आपको कॉल कर सकता है या मार्केटिंग आपकी कर सकता है। तो बेसिकली यही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं फनल के अंदर। अब जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं, तो फनल बिल्डर के बहुत सारे टूल जो हैं वो आ चुके हैं और ये टेक्निकली इन चीजों को सेटअप करने में आपकी मदद करते हैं। जैसे अगर आपको कोई ई बुक सेल करनी है तो उनको पता है कि ई बुक सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप की टेम्पलेट होनी चाहिए, तो वो लैंडिंग पेज की आपको एक टेम्पलेट जो है वो प्रोवाइड करके दे देते हैं। यहाँ पर फॉर्म भी वो आपको बना बनाया दे देते हैं। फॉर्म से जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको भी एक काइंड ऑफ छोटे से सीआरएम के अंदर ही आपको प्रोवाइड करके दे देते हैं। फनल बिल्डर वो भी आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वो ईमेल मार्केटिंग टूल की तरीके से भी एक्ट करता है। अगर वहीं से आप एसएमएस फायर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वहीं पर आप अपनी डेटा का डेटाबेस जो है बना रहे हैं, फ्यूचर में एक और अगर आपको फनल लॉन्च करनी तो वो भी आप लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निकलिटी है इसको करने में बहुत सारे टूल्स आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं जो इस टाइप की चीजों को आपको सेटअप करने में मदद कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें ना एट अ कॉस्ट आती हैं और बहुत सारे फनल बिल्डर टूल्स आज के टाइम में अवेलेबल है। फिर भी अगर मैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटा मोटा बात करूं तो आपको $100 तो खर्च ही करना पड़ेगा। मान के चलिए इन टूल्स के ऊपर लगभग 8,000 से 10,000 रुपए पर मंथ जो है वो आप खर्च करते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपने अभी शुरुआत करी हुई है, आपको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फनल जो है वो नहीं बनानी है या मल्टीपल फनल्स आपको नहीं बनानी है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या किया जाए, तो बहुत सारे लोग वर्डप्रेस के ऊपर भी फनल बना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज के टाइम में बहुत सारे लोग वर्डप्रेस के ऊपर ही फनल को बनाना प्रिफर करते हैं और वो लोग जरूर प्रेफर करते हैं जिनको कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न होते हैं, चाहते हैं कि भाई डेटा जो है वो उन्हीं के पास रहे। अभी मैं इन सब चीजों की बात करूंगा। 2 फनल के एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है बना के रखे हुए हैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ट्रैफिक का सोर्स हमारा गूगल एड्स, मेटा एड्स, यूट्यूब, एसईओ, ऑर्गेनिक सोर्सेज कुछ भी हो सकता है। जो ट्रैफिक है वो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा जहां पर फ्री रिसोर्सेज लीड मैग्नेट के फॉर्म में हो सकती। यहाँ पर ऑप्ट इन फॉर्म होगा, ऑप्ट इन फॉर्म से लीड कलेक्शन होगा, लीड कलेक्शन लीड नर्चरिंग फ्लो के अंदर जाएगा। यहाँ पर आपकी सेल्स टीम जो है वो एक्शन में आ सकती है, आप इस डेटा को सेल कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद थैंक यू पेज यहाँ पर लोड हो जाता है और वहां से वो पर्सन जो रिसोर्सेज है उसको डाउनलोड कर लेता है। और इन सब की जो प्रॉपर एनालिटिक्स है वो भी आपको जो फनल बिल्डर टूल्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। एनालिटिक्स का मतलब कि अगर ये हमारा स्टेप 1 है, ये हमारा स्टेप 2 है, ये हमारा स्टेप 3 है, तो कितना ट्रैफिक हमारे स्टेप 1 वाले लैंडिंग पेज के ऊपर आया, उसके बाद यहाँ पर जो कितना परसेंटेज ऑफ ड्रॉप हुआ, ये सारी चीजें जो है वो आपको एनालिटिक्स के फॉर्म में भी देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से ये तो फ्री वाला मैंने आपको बताया, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो एक पेड का भी मैंने एग्जांपल मेंशन कर रखा है। ट्रैफिक सोर्स है, लैंडिंग पेज के ऊपर आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, पेमेंट पेज भी आपका यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। थोड़ा सा पेमेंट गेटवे वगैरह की भी आपको जरूरत पड़ती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपका बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है, जीएसटी वगैरह है, तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो पेमेंट गेटवे आपको मिल जाएगा तो वहां से आप अपना एक जो है वो पेमेंट लिंक बना देते हैं। उस लिंक को ही बस आपको केवल यूज करने की जरूरत होती है, बड़ा आसान होता है। बाकी पेमेंट पेज में यहाँ पर जो है वो रिडायरेक्शन लगाकर फिर आप उनको थैंक यू पेज के ऊपर लेकर जाते हैं और रिसोर्सेज वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास लीड भी जो है वो कलेक्ट हो रही होती है और यहाँ से आप उनसे जो पेमेंट है वो भी ले चुके होते हैं। तो कई बार आप प्रॉफिटेबल हो पाते हैं यहाँ पर, कई बार आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वैल्यू लैडर का भी कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब
शुरुआत में आपने एक्विजिशन तो कर लिया, मान लिया 199 रुपीज में या 299 रुपीज में, बट बाद में आपके पास हाई वैल्यू प्रोडक्ट या सर्विस होती है जिसको सेल करके आप प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर आप ये सोचे कि पहले ही स्टेप के ऊपर आप प्रॉफिटेबल हो जाएं, तो वो जनरली होता नहीं, और साथ ही साथ आपके पास इंफॉर्मेशन भी तो बन रही है, तो डेटा भी आपके पास आ रही है, तो भविष्य में अगर आप कोई फनल 2 लॉन्च करना चाहते हैं तो वो भी आप लॉन्च कर सकते हैं। क्या सर फनल हमेशा इसी टाइप की होती है? नहीं भाई साहब, मैंने भी आपको यूट्यूब वाला भी तो एग्जांपल बताया, वो भी तो एक फनल ही है। अगर मैं कुछ ऑफलाइन भी कर रहा हूं, मान के चलते हैं मैं अपने शहर के अंदर एक ऑफलाइन इवेंट करता हूं जिसमें मैं 500 लोगों को बुलाता हूं, मान के चलते हैं साल में एक बार मैं इवेंट करता हूं, 500 लोगों को बुलाता हूं, यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट जो है वो खर्च करता हूं, उनमें से हर बार मैं 5 से 10 बिजनेसेस जो है उनको क्लोज कर देता हूं। ये भी हमारी फनल हुई। ठीक है, तो इस टाइप से फनल इज बेसिकली एक यूजर की जर्नी को आप कैसे मैप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो स्टेप्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, और हर स्टेप के ऊपर एनालिटिक्स जो है वो होनी चाहिए, और यूजर के बाहर निकलने के चांसेस जो है बहुत कम होनी चाहिए। बस यही बेसिक फनल की डेफिनेशन जो है वो होती है। आई थिंक सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक फनल मैंने बना रखी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद बहुत सारी चीजों को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहां पर देखो तो एक बहुत ही बेसिक से फनल जो है वो हमने क्रिएट करके रखी हुई है। यहाँ पर एक यूजर जो है वो आएगा, ये लैंडिंग पेज है हमारा। अगर आप देखें तो डाउनलोड नाउ का जो बटन है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर हमने जो हमारी ई बुक है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को मेंशन करी हुई है। डाउनलोड नाउ का कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पर भी है। पर्सन इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे पेमेंट गेटवे के ऊपर जो है वो आ जाएगा। अभी मैं पूरा फ्लो आपको दिखाऊंगा, और किस टाइप से बैकएंड में बना हुआ है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बेसिकली वर्डप्रेस और एलिमेंटर को यूज करके बना हुआ है। अभी आप बोलेंगे कि सर जब फनल बिल्डर्स इतने सारे अवेलेबल हैं तो बेसिकली आप वर्डप्रेस फनल्स की बात क्यों कर रहे हो? देखो, वर्डप्रेस फनल्स में भी ना 2 ऑप्शन है, एक फ्री वाला ऑप्शन है और एक पेड वाला ऑप्शन है। कहने का मतलब कि वर्डप्रेस में भी बहुत सारी प्लगइन्स को यूज करके आप अपनी फनल जो है वो क्रिएट कर पाएंगे, बट वो जो प्लगइन्स है वो अगेन पेड हैं, तो बहुत सारे लोग उन प्लगइन्स को नहीं यूज करते, फिर वो पेड टूल्स की तरफ चले जाते हैं। और अगर प्लगइन्स को यूज भी करते हैं तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से प्लगइन्स को यूज करते हैं, पहले मैं इसकी बात करूंगा। अदरवाइज अगर आप कुछ ही फनल्स बना रहे हो, बहुत ज्यादा आपको डेटा जो है वो फनल वाली जो प्लगइन्स हैं उनसे नहीं चाहिए, तो गूगल एनालिटिक्स वगैरह इंस्टॉल करके भी बहुत सारी डेटा आप निकाल सकते हैं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब लोग फनल बिल्डर टूल्स को छोड़ के वर्डप्रेस फनल्स को क्यों यूज करते हैं? चाहे वो जो है वो पेड वाली प्लगइन्स को यूज कर रहे हो वर्डप्रेस के ऊपर फनल्स बनाने के लिए, या फ्री यूज कर रहे हो। देखो, एक सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज बेसिकली ओनरशिप माइंडसेट। क्योंकि जब थर्ड पार्टी टूल्स को यूज करते हैं लोग फनल को क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड पार्टी टूल उनका नहीं है। ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट पर उनको उनकी ओनरशिप जो है वो मिलती है, सब कुछ, इवन होस्टिंग, डोमेन, सब कुछ मिलता है उन्हीं को। बहुत सारे जो फनल बिल्डर हैं वो कस्टम डोमेन अगर आपका होगा तो वहां पर तो उसको मैप कर देंगे, बट होस्टिंग वगैरह उन्हीं की होती है। तो कई बार जो यूजर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई मेरी डेटा जो शेयर ना हो, और मैं फनल बिल्डर्स को डेटा नहीं देना चाहता हूं, तो लोग जो प्रेफर करते हैं कि कंट्रोल इज बेटर देन कन्वीनियंस, वो वर्डप्रेस की तरफ ही जाते हैं। दूसरा, कॉस्ट एडवांटेज क्या है? बिल्कुल है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, 9 से 10,000 रुपए मिनिमम पर मंथ फनल बिल्डर्स का जो एक्सपेंस है वो आ जाता है अच्छे फनल बिल्डर्स का, अगर आप उसमें एनालिटिक्स, डेटा, सारी जो सुविधाएं हैं वो ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे तो फिर जरूरत ही क्या है उसकी, राइट? और अगर मैं वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो साल में 3 से 4,000 रुपए का आपका होस्टिंग का एक्सपेंस आ गया, बस दैट्स इट। उसके बाद एलिमेंटर वगैरह फ्री है, ठीक है, तो वो खुद ही आप बना सकते हैं, क्योंकि फनल्स में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही फीचर्स वगैरह आप डेवलप करते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप सीखेंगे एलिमेंटर वगैरह को यूज करना तो एक दिन के अंदर जो है अपनी फनल जो है वो तैयार कर सकते हैं 1 डे के अंदर, ठीक है। कॉस्ट एडवांटेज डेफिनेटली है। इंटायर इकोसिस्टम इज ऑन द सेम प्लेस, फनल्स और एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो हो सकता है आप ऑलरेडी उसके ऊपर एसईओ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ट्रैफिक जो है उस वेबसाइट के ऊपर लेकर आ रहे हो। अब आप फनल ना उसी वेबसाइट के ऊपर बना सकते हैं, उसी डोमेन के ऊपर बना सकते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि मेरी अलग वेबसाइट हो जिसके ऊपर मैं एसईओ कर रहा हूँ, एड्स के लिए मैं एक अलग जो है वो वेबसाइट बनाऊं, उसके ऊपर हम एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैफिक लेकर आए। अब फनल की बात आई तो हम थर्ड पार्टी टूल के ऊपर जाएं, तो सारा इकोसिस्टम हम एक ही चीज के ऊपर रखना चाहते हैं। इसलिए भी लोग प्रेफर करते हैं कि वर्डप्रेस के ऊपर ही जो है वो अपना फनल वाली अप्रोच जो है उसको भी लेकर आ जाए, या फनल बिल्डिंग करनी वो भी वर्डप्रेस के ऊपर कर ले। क्योंकि जो लोग एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट्स बनाते हैं वो जनरली जो है वो वर्डप्रेस वेबसाइट या वर्डप्रेस सीएमएस को ही यूज करते हैं। अच्छा, शॉपिफाई सीएमएस को वो लोग यूज करते हैं जो ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करें। अगर ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं कर रहे हैं तो लोग वर्डप्रेस को ही प्रेफर करते हैं। इनका सपोर्ट जो है वो फास्ट है। वर्डप्रेस इज इजीएस्ट टू मैनेज बाय एजेंसीज, ठीक है, आसानी से मैनेज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि फनल बिल्डर को मैनेज करने के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत होती है। बट क्योंकि मान के चलते हैं कि
कोई क्लाइंट है और उसकी वर्डप्रेस की वेबसाइट ऑलरेडी कोई एजेंसी मैनेज कर रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। समटाइम्स बिजनेस डू नीड अ वेरी बेसिक फनल, उतनी कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं होती, फटाफट वर्डप्रेस अगर आपके पास पहले से है तो उसके ऊपर जो है वो लोग अपनी फनल बना देते हैं। माइग्रेशन एंड पोर्टेबिलिटी काफी आसान होती है, अगर आप कहीं पर उसको फिर से माइग्रेट करना चाहें तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट वगैरह डेटा करना आसान होता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब आप फनल बिल्डर्स को जो है वो यूज करते हैं, उतना आसान नहीं होता डेटा को माइग्रेट करना या डेटा को एक्सपोर्ट करना, हो जाता है बट उतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर वही बात हो गई कि ओनरशिप का पूरा जो कंट्रोल है वो सामने वाले पर्सन के पास रहता है, जिससे उसको सारी चीजें जो है वो ठीक लगती हैं। अब मैं यहाँ पर जो आपको मैं ये दिखा रहा था, जो हमारी फनल थी, दिस इज बेसिकली बिल्ट ऑन टॉप ऑफ वर्डप्रेस। तो कोई भी बिजनेस ओनर है जिसको अपनी फनल बनानी है और अभी तक उसने फनल्स वगैरह क्रिएट नहीं किए, तो उसको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वर्डप्रेस के ऊपर ही जाए, अगर बेसिक जो है वो शुरुआत करने वाला है तो। अब वर्डप्रेस के लिए आपको एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, तो होस्टिंग हमेशा मैं कौन सी रिकमेंड करता हूं आपको, होस्टिंगर वाली जो होस्टिंग है वो लेनी है। अब उसके लिए क्या करना है, आपको सीधे आ जाना है hostinger.in/umar के ऊपर। और वैसे भी आपके पास एक होस्टिंग तो हमेशा होनी चाहिए, यू नेवर नो कब आपको कोई डोमेन लेकर कुछ डिप्लॉय करने की जरूरत पड़े। आप ये मत सोचिए कि मेरा 3,000, 2,500, 4,000 रुपए जो है साल का खर्च होगा। एक होस्टिंग, बिजनेस होस्टिंग, एक अच्छी होस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, और एक डोमेन भी आपके पास होना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस ओनर्स हो, एक डोमेन भी लेकर रख लें, ताकि कुछ प्रैक्टिस करना है, कुछ करना है तो कुछ तो चाहिए, राइट। तो इसलिए ये चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए। सो आपको आ जाना है hostinger.in/umar करके, होस्टिंगर की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको दो सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्लान्स मिलेंगे, प्रीमियम और बिजनेस प्लान। यहाँ पर आप 3 वेबसाइट बना सकते हैं, यहाँ पर 50 वेबसाइट्स बना सकते हैं। यहाँ पर 50 GB ऑफ NVMe स्टोरेज, यहाँ पर 20 GB ऑफ SSD स्टोरेज। अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं कोई भी प्लान जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये वाला प्लान जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट करना है, तो मिनिमम आपको 12 मंथ्स तो सेलेक्ट ही करना है। ऐसा मत करिएगा 1 मंथ के लिए होस्टिंग ले लीजिएगा, मिनिमम 12 मंथ्स के लिए लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको अभी 2800 रुपीज दिख रहा है, और आपको एक कूपन यूज करना है उमर, और इससे जो एडिशनल डिस्काउंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और आपका प्राइस बहुत कम हो जाएगा एक साल की होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ आपको फ्री जो डोमेन है वो भी मिल जा रहा है। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा। सो उसके बाद हम लोग बिलिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। सारी आपको अपनी डिटेल्स जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और उसके अलावा अगर आपके पास जो है वो GST नंबर है तो उसका भी ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे आप अपना GST नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, सो दैट GST इनपुट वगैरह अगर आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद सिंपली हम लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और पेमेंट अपना कर देंगे। सो पेमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए UPI है, तो UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा आप यहाँ पर। और UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम लोग पेमेंट जो है वो अपना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑटो पे मैंडेट का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें आपको 8300 रुपीज यहाँ पर दिख रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 8300 रुपीज जो है वो पे करने, जस्ट एन ऑटो पे मैंडेट, आपका जो अमाउंट है वो इतना ही कटेगा। उसके बाद सिंपली हम लोग को कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और अपना जो पेमेंट है वो यहाँ से कर देना है, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास जो है वो नोटिफिकेशन मेरी UPI ऐप में आ जाएगा, और वहां से मैं पेमेंट करके फिर से वापस जो है वो आता हूँ। सो वंस द पेमेंट इज डन यू विल कम टू दिस इंटरफेस, और ये हमारा होस्टिंगर को सेटअप करने का है। तो शुरुआत में हम लोग एक बेसिक वेबसाइट बनाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से, इसलिए हम लोगों ने क्रिएट अ वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया यहाँ पर। एंड इसके बाद वेबसाइट बिल्डर का ऑप्शन है, होराइजन का, इन दोनों को हमें नहीं यूज करना है, हमें सिंपली वर्डप्रेस को यूज करना है। हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और तो ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आप याद रखिएगा, बिकॉज इसी से हम लोग लॉग इन करने वाले हैं वर्डप्रेस के बैकएंड में। तो मैंने यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड सेट कर दिया, हम नेक्स्ट करेंगे। और अभी के लिए हम लोग टेम्परेरी डोमेन को यूज करेंगे, वरना अपना जो डोमेन फ्री मिला है उसको आप यहीं पर सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग टेम्परेरी डोमेन को यूज करने वाले हैं। सर्वर जो भी आपके नियरेस्ट है वो आप सेलेक्ट करें, मैंने यहाँ पर इंडिया का ही सर्वर जो है वो सेलेक्ट करके रखा है। नेक्स्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, और हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो रहा है। सो यहाँ पर देखो गो टू वर्डप्रेस दिखा रहा है मैं, तो हम गो टू वर्डप्रेस आ जाएंगे, और अब अगर आप देखें तो हमारा वर्डप्रेस का जो बैकएंड है वो रेडी हो चुका है। अब ये बैकएंड वही बैकएंड जो भी मैंने आपको एग्जिस्टिंग वेबसाइट के अंदर दिखाया हुआ था, तो ये रहा हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट का बैकएंड। अब अगर मैं यहाँ पर आपको प्लगइन्स दिखाऊं कि कौन कौन से प्लगइन्स हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी जो इंपॉर्टेंट है सबसे आपके लिए, तो देखो रेजर पे की प्लगइन हम लोगों ने एक इंस्टॉल कर रखी है, एलिमेंटोर प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखी है। प्रो प्लगइन नहीं है, बेसिक प्लगइन से ही वो लैंडिंग पेज बनाते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ था। ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहती हैं। ओशियन एक्स्ट्रा जो है वो हम लोगों ने थीम यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है, क्योंकि जब भी आप वर्डप्रेस के ऊपर काम करेंगे विदाउट थीम आप नहीं कर सकते, आपको एक थीम जो है वो चाहिए होगी। तो हमने थीम बना रखी है, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ पेजेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 2 पेजेस हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। एक हमारा ये वाला पेज है, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूं, बिकॉज ये एलिमेंटर से ही क्रिएट किया गया हमारा पेज है।
तो ये हमारा वो लैंडिंग पेज है जहाँ पर ट्रैफिक आएगा, ठीक है। ये हमारा लैंडिंग पेज अगर आप देखें तो एलिमेंटर से ही ये प्रॉपरली जो है वो लैंडिंग पेज क्रिएट किया गया है। उसके बाद ये वाला हमारा जो पेज है दैट इज बेसिकली थैंक यू पेज, बिकॉज जब पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद यूजर थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होता है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ से इस चीज को हटा करके किस टाइप से एग्जैक्टली रियल टाइम में काम कर रहा है, तो कोई भी यूजर आपके इस वाले लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा, फनल के पहले पेज के ऊपर, ठीक है। ये इंटायर फनल ही है, और उसके बाद डाउनलोड नाउ इसके ऊपर क्लिक करेगा तो देखो रेजर पे के पेमेंट गेटवे वाले लिंक के ऊपर ये आ गया। तो यहाँ पर सिंपली जो लिंक है वो लगाया गया रेजर पे का। जब भी आप रेजर पे के ऊपर ऑनबोर्ड होंगे वहां पर आपको पेमेंट पेजेस, पेमेंट लिंक्स बनाने का ऑप्शन मिलता है। तो वो पेमेंट पेज को क्रिएट करके यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिया गया है उस पेमेंट पेज को, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, कंसल्टेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, अप्लाई फॉर अ कंसल्टेशन स्लॉट करेंगे, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक पेमेंट पेज जो है हम लोगों ने रेजर पे के अंदर बनाया हुआ है, और उसका जो लिंक है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अब मेरे को यहाँ पर जो पेमेंट है वो बेसिकली करना है, और ये टेस्ट मोड का यहाँ पर लिंक जो है वो लगा हुआ है। तो रेजर पे में आपको ऑप्शन मिलता है टेस्ट मोड का, आप लिंक जो है वो लगा सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पर पेमेंट जो है वो करना है, और पेमेंट करने के लिए हम लोग को एक फ्री चीज जो है वो यूज करनी है। हम लोग यहाँ पर पेड ऑप्शन नहीं यूज करेंगे, तो यूपीआई यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग को demo@YBL मेंशन करना है, सो दैट हमारा एक टेस्ट ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाए। तो जैसे ही टेस्ट ट्रांजैक्शन होगा यूजर जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा थैंक यू पेज के ऊपर, और वहां से फिर जो है वो डाउनलोड कर पाएगा जो भी हम लोगों ने यहाँ पर जो चेकलिस्ट है या जो हमारी ई बुक है जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑफर करी है। तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अभी देखिएगा यहाँ से रिडायरेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो आप जब रेजर पे के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे और पेमेंट पेज वहां पर बनाएंगे तो वहां पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कि पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यूजर जो है वो थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए। अब इसी थैंक यू पेज को आपको कन्वर्जन्स वगैरह की कंडीशन जो है वो बनानी है, और अगर आपको अपनी वेबसाइट की इंटायर एनालिटिक्स जो है वो चाहिए होगी, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको अपनी वेबसाइट को GA4 से कनेक्ट करना होगा। तब आपको GA4 के अंदर पता चलेगा कितने यूजर जो है वो आपके इस वाले पेज के ऊपर आए, उसके बाद कितने यूजर जो है वो पेमेंट सक्सेसफुल किया, तो आपको एक एनालिटिक्स मिल जाएगी, और उसके लिए आपको GA4 से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फंडामेंटल्स हैं फनल्स के। आप अलग अलग टाइप के फनल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने फनल्स के ऊपर और वीडियोस जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, उन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ होस्टिंगर का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इफ यू वांट टू बाय होस्टिंग यू कैन बाय फ्रॉम होस्टिंगर। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।